जो ज़्यादातर जो देखा जाता है कि आजकल, मैं खुद एक नौजवान हूँ, और आजकल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई देते हैं करंट सिनेरियो में, कि जिम गया बंदा, हेवी जिम किया, अचानक ट्रेडमिल में दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक होके कोलैप्स हो गया। कुछ दिन पहले हम लोग एक बहुत वायरल वीडियो भी देखे हैं कि गुजरात में ऑन द स्टेज डांस कर रही थी लड़की, यंग लड़की डांस कर रही थी, और अचानक स्टेप के बीच में कोलैप्स हो गई। तो इसका मेन मतलब सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है, क्या मतलब इसके पीछे क्या कारण है ऐसा कि जिसके लिए ऐसे मैसिव हार्ट अटैक का हो सकता है? यस, ये आजकल एक्चुअली सभी का क्वेश्चन है। बहुत लोग मेरे को पूछा इससे पहले। प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल हमारा जो हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है। इट इज कमिंग लाइक सुनामी। एंड हम लोगों का अभी आप देखोगे हार्ट डिजीज इतना फास्ट आगे बढ़ रहा है। और सबसे पैथेटिक चीज ये है, जो हार्ट डिजीज का हम लोगों का पहले एक मीथ होता था, जो हार्ट डिजीज यूजुअली 50-60 साल का बाद ही लोगों का होता है, लेकिन ये 1960 से हार्ट डिजीज का इंसिडेंस ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है, इंसिडेंस बढ़ रहा है और एज कम होते जा रहा है। आईसीएमआर का एक रिसर्च दिखा रहा है 1960 का बाद अभी ये ग्रेजुअली 20 ईयर्स से आजकल हार्ट डिजीज स्टार्ट हो रहा है, और मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी दोनों बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप इंडिया का इंसिडेंस देखोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, जे एवरी थर्ड एडल्ट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज एंड एवरी फोर्थ एडल्ट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड कार्डियो डायबिटीज, दे गो हैंड इन हैंड। सो दैट्स वाई एक्चुअली। और आजकल का ज़माना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया स्ट्रेस, जो तनाव है हम लोगों का लाइफ में आजकल। हरी ओडियन कारी, आपको मालूम होगा 21st सेंचुरी इज कॉल्ड सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस। और यंग जनरेशन का भी इतना हार्ड वर्क एंड हम लोग सब रैट रेस में हैं, बट माइंड इट, वी आर नॉट द रैट। तो दैट्स वाई एक्चुअली इसका साथ ही हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, बहुत तरीका निकाल रहे हैं, हम लेक्चर दे रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल में भी आ रहे हैं, और हम सेमिनार और वर्कशॉप सब कुछ कर रहे हैं। ये सब का बारे में आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। मैंने 6 कोर्सेज चालू कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज, जो आप बोल रहे हैं, हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज एंड हाउ टू मैनेज हार्ट डिजीज। जिसका हार्ट डिजीज हो गया उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, और वो कैसे नॉर्मल लाइफ लीड करेगा विदाउट एनी सर्जरी। एंड सेकेंड इज हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज, बिकॉज आप तो हार्ट डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं, हम आपको इसका साथ ही हम बताना चाहते हैं कि डायबिटीज भी एक ही साथ आगे बढ़ रहा है, और एक ही साथ इसका मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी बढ़ रहा है। सो हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज एंड हाउ टू मैनेज डायबिटीज। सो दिस इज अनदर कोर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। यू विल बी सरप्राइज्ड, जो हमारा जो बच्चा है, जो चाइल्ड पॉपुलेशन, ओबेसिटी में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी आजकल हमारा इंडिया में इट इज 40%। आजकल के बच्चे में इतना ज़्यादा जंक फूड इंटेक, इतना ज़्यादा फास्ट फूड इंटेक। यस, एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको है, आप मेरे से लिख लीजिए, इसका आइदर फ्यूचर में डायबिटीज होगा, नहीं तो हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज होगा, हार्ट फेलियर होगा, थायराइड का बीमारी होगा, एंड लास्टली कैंसर भी हो सकता है। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज सो इम्पॉर्टेंट। सो इसके लिए हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ऊपर भी लेक्चर अरेंज कर रहे हैं, वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, दैट इज टोबैको एंड इल हेल्थ। दैट इज नॉट ओनली टोबैको, हम जो ये दारू भी सोसाइटी में बहुत फर्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। Alcohol is another main factor and especially for young generation this tobacco। आप देखा आजकल हुक्का बार कितना बढ़ रहे हैं। मेरा पास एक लेडी कुछ दिन पहले आई, तो उनका 6 कैलकाटा में 6 हुक्का बार का वो मालकिन है,
और मेरे को बोल रहे हैं डॉक्टर साहब इतना अच्छा चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था जी ये व्यवसाय मेरा इतना अच्छा चलेगा। सो आप सोचिए, और आप देखिए लोग कितना, मतलब अल्कोहल, आप 20 साल पहले भी आप नहीं देखोगे जो इतना अल्कोहल शॉप था, फॉरेन लिकर शॉप आप देखो कोई भी जगह में। हाँ, तो ये सब हमारा कारण है, स्ट्रेस हमारा कारण है। अल्कोहल और हार्ट डिजीज के लिए नहीं भी, हार्ट लीवर फंक्शंस को भी बहुत हार्ट ज्यादा। लीवर आपको सबका सब इम्पोर्टेंट है। आप ज़्यादा दारू पियोगे तो आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है ना, आपका सीरोसिस एंड लिवर डिजीज हो जाएगा और हार्ट डिजीज भी होगा। सबसे प्रॉब्लम यह है, कोई भी अल्कोहल और टोबैको जो भी बोलोगे, ये तो खेल आप स्टार्ट करते हैं। अब जब शुरू में दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो अब तो पहले आप खेल स्टार्ट किया, लेकिन खेल खत्म तो वो करेगा, आप नहीं करोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये खेल कुछ दिनों का बाद आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो उनका कंट्रोल में चला जाएगा, ठीक है ना। और इसीलिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी कोर्स खुला, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, इसका वर्कशॉप भी कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरा एक खुद का है, हम स्वामी विवेकानंद का फ्रेंड, मतलब फॉलोअर है, ही इज़ माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो हम बॉडी माइंड एंड सोल का ऊपर लास्ट 25 साल से काम कर रहे हैं। तो बॉडी माइंड एंड सोल का भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अभी जो हाल फिलहाल में दिखाया जाता है कि एक सोशल स्टिग्मा बन गया है कि दारू ना पीना, टोबैको नहीं लेना। तो ये जो आपसे मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ, तो आपको मुझे पता है कि आप ये चीज़ बोलते कि जो लोग नहीं स्मोक करते, जो लोग दारू नहीं पीते हैं, उनको गर्व करना चाहिए कि हाँ यस, गुड हैबिट्स, आपका गुड हैबिट्स और गुड हॉबीज होगा तो आप बच जाओगे। ये जो सब तनाव है, ये है, इससे आप काफी बच जाओगे। आपका हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपका लाइफस्टाइल अगर बढ़िया हो तो आपका लाइफ में ये जो डिजीजेस वगैरह चांसेस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब बहुत कम होने का तो चांसेस है। जिमिंग के हिसाब से देखेंगे तो आपको क्या सलाह रहेगा कि मतलब हेवी जिमिंग ना करे अचानक से? नहीं, या एक्चुअली जिम भी करो, नहीं तो जिम नहीं भी करो, पैसा आप खर्चा भी नहीं करो, तो नॉर्मल वॉकिंग करोगे, थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करोगे, ये काफ़ी है। और जिम करना भी है तो लाइट जिम करना है, क्योंकि जिम छोड़ने का बाद अगर इफ इट इज़ हेवी जिम तो इसका रिबाउंड फेनोमेनन होता है। तो इसीलिए अभी जो डेथ हो रहा है, इसमें एक क्वेरी हम लोगों का है, ये ज़्यादा जिम करने से भी इसका हार्ट का बीमारी हो सकते हैं। नहीं, जो मतलब हम जो जैसे जिम करते हैं उनको मैं खुद भी ये फॉलो करता हूँ कि जिम जाने के बाद अचानक से ट्रेडमिल में वॉकिंग चालू किया या ब्रिस्क वॉकिंग हुआ। मगर ऐसा नहीं कि करते क्या है लोग, गलती ये होता है कि जाके सीधा ट्रेडमिल पे गए और सीधा चालू ही कर रहे 12, 13, 15 से किलोमीटर पर आवर वॉकिंग से, और फिर उसको और बढ़ाते जाते हैं। तो हार्ट के ऊपर इतना नहीं, ज्यादा स्ट्रेस हार्ट के ऊपर नहीं डालना है। हाँ, अचानक से लाइट जिम, आई रिकमेंड लाइट जिम। तो इसके बाद हम जाएं तो ये हार्ट डिजीज को अगर हम देखना चाहते हैं तो ये बहुत आम बात है, लोगों को पता है कि बाईपास और स्टेंटिंग सर्जरी के बिना हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता। ये एक्चुअली गलत फहमी है लोगों का, एक्चुअल में मालूम नहीं है। एक्चुअली हार्ट का ट्रीटमेंट का 2 तरीका होता है, एक सर्जिकल, एक नॉन सर्जिकल। एक ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेशन छोड़ के भी हो जाता है। ऑपरेशन का जरूरी ये होता है जो हो सके 1/4 और 1/3 पेशेंट में जिसका हार्ट अटैक हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हार्ट अटैक, ईसीजी में जिसका एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है, इन लोगों का एक्यूट कंडीशन में मतलब इमीडिएटली ऑपरेशन का जरूरत होता है। ये लोग एक्चुअली बाईपास, स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी, ये सब बहुत तरीके हैं, बड़ा चीज़ है, डिस्कशन में बहुत टाइम लगेगा, हम नहीं बोलना चाहते। तो इसके लिए कुछ परसेंटेज के लिए ऑपरेशन का जरूरत है, लेकिन बाकी जो 75%, ऑलमोस्ट 70 to 75% का कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। ये हम बाद में और कोई डिस्कशन होगा तो हम आपको समझाएंगे। ये बहुत इजी है। These are all lifestyle disorder and you can manage। तो अगर हम बहुत लाइफस्टाइल कॉन्शियस नहीं भी हैं, मगर हम लोग कॉर्पोरेट्स में हैं, तो हम लोग को स्ट्रेसफुल लाइफ रहता ही है, तो ऐसे कुछ टिप्स दीजिए हमें कि जो हम फॉलो कर सकते हैं और बाकी लोग भी हमारे साथ
जो मान लीजिए सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक देखिए मार्केटिंग सेल्स लाइन। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में मैंने कोर्स स्टार्ट किया, आप लोग ज्वाइन कर सकते, कोई भी आके ज्वाइन कर सकते। स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल का दिन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सो आप स्ट्रेस मैनेज कर सके तो आप ये हार्ट डिजीज भी आपका मैनेज आप कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस ऐसे चीज़ है, आप जैसे ऑक्सीजन का अंदर डूबा हुआ है, अभी आपको मालूम ही नहीं है आप ऑक्सीजन का अंदर डूबा हुआ है, ऐसे हम लोग स्ट्रेस का अंदर डूबा हुआ है, लेकिन हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि हमारा ये इतना स्ट्रेस है। और स्ट्रेस आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपको इसका सोल्यूशन भी आप नहीं ढूंढोगे, और ये स्ट्रेस आपको धीरे धीरे खा जाएगा। आपको डे एंड नाइट 24 घंटा आपको स्ट्रेस का अंदर में आप रहोगे और स्ट्रेस आपको खा जाएगा। आपका हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी डैमेज और पूरा A to Z हेड टू फुट आपका डैमेज हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली स्ट्रेस में आपको बहुत आसानी से हम बोल सके, जो हमारा बॉडी में 2 चेन होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक चेन को बोलता है हीटिंग चेन और पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं कूलिंग चेन। तो हम सिंपैथेटिक को हमेशा ऑन रखते हैं, तो हमारा बॉडी ओनली हीटिंग सिस्टम ऑन है, कूलिंग ऑन नहीं होता है। तो एक इंजन में अगर हीटिंग ऑन रहेगा, कूलिंग सिस्टम नहीं रहेगा, तो इंजन डैमेज हो जाएगा जल्दी। आप देखा गाड़ी में भी कूलेंट इसीलिए, ठीक है। हाँ, तो अभी तो बहुत सभी लोगों के में ये मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि हार्ट में ये जो ब्लॉकेज हुआ, ये तो हुआ कैसे, कौन सा खाना मैंने ऐसे खा लिया जी। देखिए मेरा बहुत कुछ YouTube में असल हेल्थ करके मेरा एक चैनल है, आप जा सकते, उसमें देख सकते, असल हेल्थ आर्ट एंड साइंस ऑफ लाइफ करके। उसमें मैंने ये पूरा डिटेल्स में बहुत वीडियो बनाया इसके लिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 99% केसेस में हार्ट अटैक होता है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के लिए। ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज कैसे होता है इसका बारे में मैंने इन डिटेल्स बोला, तो इधर बोलने में बहुत टाइम लगेगा, हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा सा वीडियो फॉलो कीजिए। इसके बाद अगर हम देखें जाए कि हार्ट अटैक हो गया पेशेंट को, तो बहुत हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा रहता है फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर। यस, दैट इज वेरी ट्रू। ये हमको कैसे पता लगेगा कि वो पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट करा? देखिए हार्ट अटैक को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई पेशेंट हार्ट अटैक होगा तो वो चेस्ट पेन यूजुअली बोलेगा, एक्सेप्ट लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट का पेनलेस हार्ट अटैक भी होता है। उसका स्वेटिंग हो सकते हैं, उसका घबराहट हो सकते हैं, वो बोलेगा जो मेरा इधर कोई स्क्रू घुमा रहा है, कोई बोलेगा मेरा ऊपर कोई एक पत्थर इधर रख दिया, ठीक है ना, ऐसे टाइप। कोई बोलेगा जो मेरा पीछे दर्द हो रहा है, कोई बोलते हैं हाथ में दर्द हो रहा है, कोई बोलते हैं मेरा चोकिंग हो रहा है। तो ये सब जो सिम्टम्स है, ठीक है ना, किसी का सिंकोपल अटैक भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी का उल्टी हो सकते हैं। तो ये सब सिम्टम देख के आपको ऐसे ही डाउट होगा जो ये हार्ट अटैक तो नहीं। अच्छा, उसका बाद आपका पास एक छोटा सा टेस्ट है जो हम लोग बोलते हैं सर्विट्रेट टेस्ट। एक 50 पैसा में आप एक 5 मिलीग्राम सर्विट्रेट उसका जीभ का नीचे रख दीजिए, अगर पेन सबसाइड्स तो ये हार्ट का प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। ये छोड़ के भी आप जो नज़दीक हॉस्पिटल है कुछ भी है, आप जल्दी, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज जो ये हार्ट अटैक नहीं है, दूसरा कुछ है तो ठीक है, बट इसको पहले तो प्रायोरिटी 1 में आप हार्ट अटैक डालो, और हार्ट अटैक समझ के आप जल्दी एम्बुलेंस को बुला के इमरजेंसी में जाओ। नहीं है हार्ट अटैक तो आप बच गया, लेकिन हार्ट अटैक हुआ तो आप तो गया। इसीलिए फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर। याद रखिए, फर्स्ट आवर का अंदर आप हॉस्पिटल में गया तो आप हार्ट को बचा सकते। 3 घंटा का बाद गया तो 25% हार्ट टिश्यू आपका चला गया। 6 घंटा का बाद गया तो आपका 50% हार्ट टिश्यू चला गया। 12 आवर्स का अंदर गया तो 12 घंटा का बाद अगर लेके जाओगे तो उसमें बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन है। उसमें एक्चुअली हार्ट का मैक्सिमम डैमेज हो जाता है, 75% तक हार्ट डैमेज हो जाता है। उसके बाद लोग आईसीयू में जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, उसमें वो लाल नील लाइट जल रहा है, ये हो रहा है, लोग सोच रहे हैं बहुत है, वो आवाज़ भी निकाल रहे हैं, टिक टिक करके आवाज़ भी निकाल रहे हैं, लोग सोचते हैं बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है। बट दिस आर प्योरली आईवास, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पेशेंट का जो डैमेज होना था वो हो गया, ये समझ लो। तो अभी हम देखने जाएं तो हाल फिलहाल में एक नया चीज़ मार्केट में दिखाई दे रहा है कि ECP नाम का एक चीज़ आया है। यस, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। दैट इज US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट। पूरा दुनिया भर के ये बहुत ही एक मतलब वेव आ गया, सभी कंट्री में बहुत फर्स्ट
बढ़ रहा है ये, क्योंकि दिस इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास। तो इसमें एक टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं जो नॉन इन्वेसिव टेक्निक, जो ब्लड फ्लो आपका एक्सट्रीमिटीज में जा रहा है, हाथ में और पैर में, इसको डायस्टोलिक फेज में इसको हम लोग फ्लशिंग इफेक्ट देते हैं हार्ट का ब्लड वेसल्स का ऊपर। तो हमारा क्या होता है, हमारा 2 सेट ऑफ आर्टरी होता है, ठीक है ना। आप जैसे देख रहे हैं आपका 2 आंख है, 2 कान है, ठीक है ना, लंग्स 2 है, किडनी 2 है, पैर 2 है, हाथ 2 है। तो आपको क्या लगता है जो इतना इंटेलिजेंट डिजाइनर है वो क्या कुछ गलत काम किया जो आपको हार्ट एक दिया? ये तो नहीं हो सकते। नहीं। जो इतना इंटेलिजेंट डिजाइनर है जो आपको बनाया तो एक हार्ट दिया, ये तो नहीं हो सकते। तो हार्ट में एक्चुअली हमारा 200% कैपेसिटी दिया गया। देखिए एक फ्लाइट को भी 2 इंजन देते हैं, 4 इंजन देते हैं, और हमारा ऐसे जो 100% हम लोग मांगते हैं वो 200% ऊपर वाला एक ही हार्ट का अंदर दिया। और उसमें से यू विल बी सरप्राइज्ड ओनली 30% हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों का नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के लिए ओनली 30% लगते हैं। 70% जो हमारा एक सेट ऑफ आर्टरी होता है उसका 70% रिजर्व है। इसीलिए हमारा जब आर्टरी ब्लॉकेज होता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, 70% ब्लॉकेज का बाद ही हम लोगों का सिम्टम स्टार्ट होता है। सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऊपर वाला हम लोगों का बहुत कुछ दिया, हम लोग समझते नहीं। और उसका बाद भी 100% और है, दैट इज डॉर्मेंट, सोया हुआ है आर्टरी। वो सोया हुआ आर्टरी को हम लोग ECP करके, नहीं तो नेचुरल बाईपास जो बोलते हैं, ये करके इसको जागा सकते। जो एथलेट है, जो यूसेन बोल्ट जैसे ऐसे भाग रहे हैं इतना स्पीड में, मेसी जैसे भाग रहे हैं 90 मिनट खेलने के बाद और 90 मिनट खेल रहे हैं, इसका कैपेसिटी कहाँ से आता है? इसका ये जो आर्टरी है ये 100% नहीं 200% सप्लाई इसका है, इसीलिए खेल पाते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, USFDA अप्रूव्ड। एंड हम भी इसको लेके आने के लिए अभी कलकत्ता में प्लानिंग बना रहे हैं। मैंने ऑलरेडी डिजिटल हार्ट फेलियर क्लिनिक बनाया जो इंडिया में 2nd है और कलकत्ता और ईस्टर्न इंडिया में 1st है। अभी हम ECP भी लेके आ रहे हैं जो नेचुरल बाईपास, वो अभी आ जाएगा, कुछ महीना में आ जाएगा। तो ECP का कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं है। इट इज टोटली नॉन इन्वेसिव और बहुत ही अच्छा टेक्निक है। तो और कुछ आप सलाह देना चाहते हैं कि लास्ट में एक? मेरे को लगता है देखिए अननेसेसरी ये चीरफाड़ करने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग जैसे भागते हैं ना, चलो बाईपास करो, एंजियोप्लास्टी करो, स्टेंटिंग करो, ऑपरेशन कराना, हार्ट का ऑपरेशन का कोई जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट वो कोई 2-4 इमरजेंसी छोड़ के, बाकी सभी नॉन इन्वेसिव टेक्निक में। और ऐसे मैंने बताया दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो लाइफस्टाइल को मैनेज करके, कुछ दवाई लेके, कुछ टेक्निक फॉलो करके, जैसे आपने ऑलरेडी बताया ECP ये और नेचुरल बाईपास करके, ठीक है ना। और हम लोग जो एक डिटॉक्स करके करते हैं, अंदर को साफ सफाई रखते हैं, और खाना पीना, आराम साम, ये सब थोड़ा सा आप मेंटेन करोगे, डेली थोड़ा सा वॉकिंग, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ये सब करोगे तो आप आराम से ठीक रह सकते। और स्ट्रेस को कम करना है, आजकल तनाव बहुत बढ़ गया, तो इसको थोड़ा सा कम करना है, कंट्रोल करना है। हम जो कोर्सेज कर रहे हैं, जस्ट अब हम सबको इनवाइट करेंगे जब आप लोग ज्वाइन करो। ज्वाइन करने से आपको मालूम पड़ेगा कि हम अच्छा कैसे रह सकते। हमारा अभी मोटो है हेल्प फॉर हेल्दी वर्ल्ड। हम चाहते हैं हर एक आदमी का, हर एक इंडियन का हमारा हेल्दी हार्ट रहेगा और गुड हेल्थ रहेगा। और नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, हम तो हेल्थ को डिफाइन करता है इन 3 डायमेंशन। इट इज फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। और हम सभी लेवल पे हम काम करेंगे, सभी लेवल हम लोगों को समझाएंगे। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट ज्वाइन मी एंड आई कैन एश्योर यू, आई कैन गिव यू द बिगेस्ट डिविडेंड। आप मेरा पास आओगे तो दुनिया में कोई भी जगह में आपको इतना डिविडेंड कोई नहीं दे सकते। आपको मालूम है इलॉन मस्क स्पेस ट्रैवल के लिए लोगों को बोल रहे हैं 2040 में लोग स्पेस में जाएगा घूमने के लिए, तो वो आउटर स्पेस के लिए जा रहे हैं और हम आपको इनर स्पेस में लेके जाएंगे। आपको हम समझाएंगे आप कौन हैं, आपका असली रूप क्या है, ठीक है ना, हु एम आई और व्हाट एम आई, सब कुछ समझाएंगे। और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है लाइफ में, लाइफ इज लॉजिकल
और लॉफुल इंडिविजुअल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये लॉजिकल और लॉफुल इंडिविजुअल फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है वो हम आपको समझाएंगे, और आप थोड़ा सा इसको फ्लो को ठीक करो तो आप कितना ऊपर जाओगे आपको मालूम नहीं। स्काई में भी योर अपर लिमिट एंड योर ग्राउंड वर्क विल कीप यू वेरी वेरी हाई। थोड़ा सा आपका ट्रेजेक्टरी चेंज करना है। ट्रेजेक्टरी कैसे आपका चेंज होगा वो हम आपको दिशा दिखाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है हम लोगों का, जो ट्रेजेक्टरी में हम लोग जाते हैं वो बिल्कुल वो डाउन की तरह होता है, तो आपकी तरह जाने के लिए ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा चेंज करना है और ज़्यादा मेहनत नहीं, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस हम आपको बताएंगे। और जो अपर ब्रेन है हमारा, ये तो हम लोग एक्सप्लोर करते ही नहीं, जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम आपको समझाएंगे ये अपर ब्रेन क्या होता है। और आप जब जानोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, जैसे आपको आप समझ लो जो आपको आप कोई 200 करोड़ का आपका फिक्स डिपॉजिट था, एक डायमंड 2-4 डायमंड आपके लिए आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई रख के गया, कुछ 10-20 किलो गोल्ड रख के गया, लेकिन आपको मालूम नहीं था, कोई आके बोल रहा है जी ये आप ले लो, हाँ ये आपका पिताजी का था, तो आपको कैसे लगेगा। और आपका अंदर भी यही चीज़ है, आपका एसेट आप जानते नहीं, ये एसेट को आप थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश कीजिए, मेरा साथ आइए, हम आपको दिखाएंगे जो आपका क्या एसेट है और आप कितना अच्छा रह सकते, कितना ऊपर जा सकते। यू कैनॉट बिलीव इवन। नहीं बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको इतना इन डेप्थ सब कुछ समझाने के लिए। आप लोग भी बोलेंगे हम लोग कि डॉक्टर साहब के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो हर जगह पे दिखाई देते हैं कि पेशेंट्स को मिसगाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। तो सही ट्रीटमेंट, सही तरीके से ट्रीटमेंट और सही इलाज के लिए जितना रुपया चाहिए उतना दे के जो ट्रीटमेंट होता है वही डॉक्टर साहब करते हैं। तो हम लोग और बोलेंगे कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, हमारा इनका ये जो चैनल है इन पे क्वेश्चंस कीजिए, इनका फ़ोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये लोग हेल्पलाइन नंबर भी छोड़ के रखे हैं आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।